दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देखेंगे किस प्रकार से सीजेपी पार्टी, जो सोशल मीडिया से एक नाम वायरल हुआ था कोकरेज जनता पार्टी, उनके समर्थन में तमाम जो कार्यकर्ता कहें या लोग कहें यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, या युवा भी कह सकते हैं हम, जो उनके समर्थन में पहुंचे हुए हैं। पोस्टर देख सकते हैं आप उनके हाथों में। कुछ मुद्दों को लेकर जो है ये दिल्ली के जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं, जिसमें नीट का एग्जाम लीक हुआ था कुछ दिनों पहले। उसको लेकर देश भर में भी हमने देखा था विरोध प्रदर्शन, और सीबीएसई को लेकर कई सारे जो बातें कही जाती थी, जो पेपर में कई सारी खामियां नजर आई थी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर तमाम जो ये लोग हैं जो सीजेपी पार्टी को समर्थन करते हैं, जो सोशल मीडिया से आई थी, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा जो है ये लोग मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। पोस्टर भी हम आपको दिखाएंगे कि देखिए लोग पोस्टर लेके पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और पोस्टर देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है पीसफुल प्रोटेस्ट, और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम लिखा है धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। या पोस्टर देख सकते हैं तमाम लोगों की जो यहाँ पे हाथ में देखेंगे उसमें लिखा हुआ है मैं हूँ कोकरेज। तो तमाम जो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं, उसमें हर वर्ग के व्यक्ति आपको नजर आ जाएंगे। कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके जो मुख्य मुद्दे हैं वो क्या हैं, क्योंकि पहले ही ये बात सामने आ चुकी थी कि तमाम जो लोग हैं जो सीजेपी को समर्थन करते हैं वो जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था हम पहले पुलिस से परमिशन लेंगे और परमिशन लेने के बाद जो है हम यहाँ पहुंचेंगे। तो आइए हम उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। हम यहाँ पे गुलाब लेके पहुंचे हैं, मेरे साथ बैग में बहुत सारे और भी गुलाब हैं, और ये देखिए बहुत सारे हैं। और यहाँ पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं, और हम चाहते हैं कि कृपया करके आप लोग भी सड़कों पे निकलें, बाहर निकलें, और जितनी भी हमारी मांगे हैं, जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे, खासकर इस्तीफा देकर। फिर उसके बाद हमारे देश में जो युवाओं को बेरोजगार बना दिया गया है, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्कूल मिले हमें, और क्या कहते हैं कॉलेजेस मिले, जितनी भी चीजें हैं हम इसी के लिए मांग में यहाँ पर आए हैं। और लोगों से मेरी दरख्वास्त है अपने घरों से बाहर निकले और हम लोगों के साथ शामिल हो। क्या आप पढ़ाई करती हैं या किसी बिजनेस या व्यवसाय या कोई नौकरी से जुड़ी हुई है? लेकिन नौकरी तो है ही नहीं ना, हम तो कॉकरोच हैं, हम तो बेरोजगार है, नौकरी तो है ही नहीं। मेरा एक एनजीओ है जो मैं चलाती हूँ, और जितने भी लोगों को मेरी जरूरत होती है उन पे फूडिंग पे हम काम करते हैं, खाने पे हम काम करते हैं, और चाइल्ड एजुकेशन पे हम काम करते हैं। बाकी मैं जो है पीएचडी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और हम सब पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर कोई आपको अनपढ़ नहीं मिलेगा, पढ़े लिखे होशियार लोग हैं। अपनी मांगे पूरी करवाने आए हैं बहुत पीसफुली, गुलाब लेकर। कोई हमारा हुड़दंगई मचाने का कोई भी किसी भी तरीके की गलत हमारा इरादा नहीं है। बहुत प्यार से हाथ जोड़ के सरकार हमारी मांगे पूरी करे, इतना ही है हमारा। जो धर्मेंद्र प्रधान है आज का एजुकेशन मिनिस्टर, उनकी वजह से 5 से 20 के बीच में नीट के स्टूडेंट ने सुसाइड किया है, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो परेशान है उसकी वजह से, बहुत सारे घर वाले हैं, उनको वापस नीट के पेपर देने पड़ेंगे। ये नीट का पेपर जो लीक हुआ है ये बहुत 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 हमारे डेमोक्रेसी के लिए खराब है। उसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं खड़ा हूँ इस चीज के लिए। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो सीबीएसई की इस बार चेकिंग हुई थी वो डिजिटल हुई थी, स्कैन करके पेपर भेजे गए थे, और स्कैन करके उसके वजह से चेकिंग में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी पेपर में देखने में, तो मार्क्स कम आए। मेरी बहन के 95% वो सोच रही थी, उसके 80% आए, फिर भी बाकी से ज्यादा है, लेकिन तब भी उसने रीचेकिंग के लिए जब भेजा उसको 90-91% मिले। तो ये दो चीजें हैं, उसकी वजह से मैं आया हूँ। आप इस पार्टी को किस तरीके से देखते हैं, सीजेपी जो नाम सामने आया है? सीजेपी एक मूवमेंट है, ठीक है, एक पार्टी नहीं है, ये एक मूवमेंट है। मेरे हिसाब से सीजेपी जो कर रहा है इसको और ज्यादा पॉलिश्ड वे में किया जा सकता है। एक अच्छी पार्टी जिसके एक्चुअल में अच्छे मैनिफेस्टो है, उसकी तरह काम करके एक नई पार्टी उभर के आ सकती है। सीजेपी से मेरे हिसाब से मुझे ये देखने को मिलता है कि इस देश के युवा और इस देश के लोग एक्चुअल में परेशान है। लेकिन ये पार्टी मेरे हिसाब से, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, क्या ये जीत पाएगी? नहीं, क्योंकि इनका मैनिफेस्टो और ये जिस चीजों के लिए खड़े होते हैं वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। इनको कुछ ठोस चाहिए, इनको कुछ बढ़िया चाहिए वो चीज होने के लिए। जैसे 50% रिजर्वेशन मांग रहे हैं वुमेन के लिए, मेरे हिसाब से ये मेरिट बेस होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ ठोस चीजें आगे नहीं रख रहे अभी, क्या पता आगे जाके फ्यूचर में ये ठोस चीजें रख पाए। मैं यहाँ पे अपने भाइयों का सपोर्ट करने आया हूँ, एक आवाज का सपोर्ट करने आया हूँ, क्योंकि एकता में बल होता है। अकेला आदमी रोड पे चिल्लाएगा कि मैं सही हूँ, नहीं होता। सारे मिलके एक ही चीज से बात करें कि भाई सबको एक ही सुधार चाहिए, देश में विकास चाहिए, सही चीजों पे बात होनी चाहिए। मैं उसके लिए सबको समर्थन देने आया हूँ। मैं यहाँ पे किसी झगड़ा फैलाने, गलत अपने आप को उभार करने के मैं यहाँ पे कोई स्टैंड लूंगा नहीं। जो चीज हो रही है उसके सपोर्ट में आया हूँ।
ये मेरा आने का मोटिव है। ये बताइए ये पेपर लीक ही क्यों होता है, कितनी बार होगा ये? कोई काउंटिंग तो की होगी कि इतनी बार लीक होगा, 10 बार 20 बार, जितनी बार होगा कोई काउंटिंग तो बताओ कितनी बार तक होगा। और लीक हो कैसे जाता है, वो अधिकारी क्या करते रहते हैं। और जो अगर जो टीचर लोग जो एग्जाम पेपर बनाते हैं तो वो वहाँ पे ये लीक करने के लिए जाते हैं या पैसे कमाने के लिए जाते हैं? उनकी कोई चेकिंग होती है? नहीं होती है, नहीं होती होगी। इसलिए अगर वहाँ पे लीक पेपर एक तरह से रुक सकता है कि जैसे जो भी टीचर जाते हैं उनकी पूरी चेकिंग और वहाँ पे एक आर्मी का स्टाफ होना चाहिए, क्योंकि आर्मी जो बीएसएफ होती है, आईटीबीपी होती है, कभी धोखा नहीं देती है, इतनी अच्छी है, हमेशा वो सपोर्ट करती है, क्योंकि वो देश के लिए, किसी आम जनता के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ आम जनता कोई पैसा देती नहीं ना कोई सरकार देती है। अगर वहाँ पे एक कैंडिडेट 2 कैंडिडेट रखे जाए तो ये पेपर लीक कभी नहीं हो सकता है। और जो भी कपड़े पहन के जाते हैं प्रॉपर चेंज होने चाहिए, जो वहाँ पे जो रूम में कपड़े पहने वो अलग होने चाहिए और बाहर निकले वो अलग कपड़े होने चाहिए। जी, हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार हो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जो कि कब से एक एजुकेशन मिनिस्टर बने बैठे हैं, पर धेले भर का काम एजुकेशन की सिस्टम में नहीं किया है। जब से वो आए हुए हैं तब से हम देख रहे हैं तमाम एग्जाम लीक हो चुके हैं। बेसिक प्राइमरी स्कूल में जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो तक मुहैया नहीं करवा पाए हैं। स्कूल में एनरोलमेंट एवं सरकारी स्कूल घटते जा रहे हैं, तो इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है। ये अपना इस्तीफा दें, कोई और मिनिस्टर आए, हम उससे भी सवाल करें और वो भी हमारी जवाबदेही में काम सही करे, सिस्टम को सुधारे। आप लोग सीजेपी के समर्थन में, जो सीजेपी जो नाम चल रहा है, इनके साथ आए हुए हैं या अपने मुद्दों को लेकर आए हुए हैं? जी देखिए, सीजेपी एक मूवमेंट है, हम इसी के साथी हैं और हम चाहते हैं कि हमारा ये मूवमेंट हमारी बुलंदी आवाज की तरह से एक मूवमेंट की तरह फैलता जाए, ना कि एक पार्टी के रूप में देखा जाए। छात्र के साथ जो अन्याय हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे पिछले पूरे 1 महीना में छात्र के खिलाफ जो सीयूईटी हो या नीट हो या सीबीएसई में जो अभी चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे ये छात्र कब तक सहेगा। आप पद पे हो, आप इस पे कुछ अट्रैक्टिव डिसीजन लो ना। हर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे से सुसाइड करने से ज्यादा आपकी कोई पद है? ये बताओ ना। बच्चे की सुसाइड एक माँ बाप पर क्या गुजरती है। सालों साल दूर रहकर बच्चे नीट की प्रिपरेशन की तैयारी करते हैं, वो जिनकी पेपर अच्छी जा रही है उन आके आप स्टेटमेंट दे देते हो ये एग्जाम रद्द किया जा रहा है। इसकी क्या है? इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नीट हो या वो सीयूईटी हो, इसमें इतने बड़े उच्च स्तरीय लेवल पर जो पेपर हो रहा है उस पर ये एक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्या कर रही है सरकार? मेरा तो उम्मीद ही हट गया है इस सरकार से कि आप एक एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने की जरूरी है। एग्जाम कैंसिलेशन की नहीं है, एग्जाम कैंसिल से लेकर सरकारी स्कूल की आप स्थिति देख लो क्या बनी हुई है। सरकारी स्कूल की स्थिति, ऊपर से मकान ढह ढह के बच्चे के ऊपर गिर रहे हैं। बिहार के न्यूज देख लो आप, कितने खीर में सांप जा रहे हैं। ये कहाँ तक बच्चे सहेंगे? सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, टीचर को नॉलेज नहीं है, वो क्या बच्चे को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे? ये सब के खिलाफ आप देख पा रहे हो जंतर मंतर पे पीसफुल प्रोटेस्ट आयोजन है। इसमें किसी भी तरह का कोई अगेंस्ट नहीं है, कोई इलिगेशन नहीं है, किसी भी तरह का कुछ नहीं है। पीसफुल प्रोटेस्ट है ये, इस पे सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, इस पे सरकार को काम करना पड़ेगा। और मैं तो इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो इस जंतर मंतर पे इतने जनसंख्या में जो लोग आए हैं, इस जनसंख्या में लोग जो आए हैं उनके आवाज को सुना जाए, उनकी आवाज को पूरी उठाया जाए और इनको पूरा मुद्दा को कंप्लीट किया जाए। खासतौर पे दिल्ली के जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं कि तमाम जो युवा हैं वो पहुंचे हुए हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं कि क्यों इस तरीके से जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और क्या क्या इनके मुख्य जो है वो मांगे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मैं अजीत, नॉर्थ टाइम, पंजाब केसरी, दिल्ली।